एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और भी ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है उसे आप कोई दुख नहीं देते। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? क्या ये उचित है कि जो पहले से ही संकट में है उसे और भी कष्ट झेलना पड़े? भगवान शिव धीरे से मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इसका उत्तर मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव से समझाऊंगा। कुछ बातें केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही समझी जा सकती हैं। और फिर दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया। वे एक गरीब दंपति बनकर धरती पर उतरे, जैसे कोई साधारण जोड़ा अपनी दैनिक समस्याओं से जूझ रहा हो। जब दिन ढलने लगा और भूख लगी तो शिवजी ने पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें भोजन बनाना होगा। यहाँ हमारी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है। पार्वती ने चारों ओर देखा और थोड़ी चिंता से पूछा, प्रभु, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? ना तो कोई बर्तन है, ना ही चूल्हा। शिवजी ने धैर्य से कहा, चिंता मत करो, पहले चूल्हा बनाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। पार्वती गांव में गईं और कुछ देर बाद ईंटें लेकर वापस आईं। उन्होंने सावधानी से चूल्हा बनाया और शिवजी से आशा भरी नजरों से कहा, प्रभु, अब आप कुछ जादू करके खाना बना दीजिए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने गंभीरता से पूछा, ये ईंटें तुम कहां से लाई हो? मुझे विस्तार से बताओ। पार्वती ने सरलता से जवाब दिया, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकालकर ले आई। वे तो वैसे भी टूटने वाली थी। शिवजी ने सोचते हुए कहा, लेकिन जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम ईंटें उन अच्छे घरों की दीवार से भी तोड़ सकती थी, वहां भी तो ईंटें मिल जाती। पार्वती ने तुरंत और दृढ़ता से कहा, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया है। वे घर बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। उनकी दीवारें मजबूत हैं और रंग रोगन भी ताज़ा है। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता, ये तो अन्याय होगा। भगवान शिव की आंखों में गहरी चमक आई। उन्होंने संतुष्टि से कहा, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का समाधान कर दिया है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाया है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए समझाया, मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों के द्वारा।